पालन करते हुए पूर्णतः विरक्त रहने का और नाम जप में लीन रहने का मार्गदर्शन की कामना है। गृहस्थ में रह करके ममता और अहमता प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाए तो विरक्त ही है। एक अहमता ममता ये जग में है दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। अगर हमारा अहम भाव प्रियालाल के दासत्व में स्थित हो जाए और ममता उनके नाम रूप लीला धाम में हो जाए तो गृहस्थी में रहता हुआ भी विरक्त है। और वो जितने कर्म करे वो भगवान के चरणों में समर्पित कर दे तो न फूल लगेगा न फल लगेगा। कर्म बंधन से वो मुक्त हो जाएगा। कर्मों के दो ही स्वरूप होते हैं, एक निषेध कर्म और एक विधि कर्म। जिसे पाप कर्म कहते हैं उसका फल भोगना पड़ता है दुख, जिसे पुण्य कर्म कहते हैं तो उसे लौकिक सुख भोगना, माया जनित सुख मिलता है। लेकिन दोनों बंधनकारक हैं। एक मायाकृत सुख भी जीव को बांधता है आसक्ति में, और दुख जो है वो तो भोगना ना चाहने पर भी भोगना पड़ता है। तो हम दुख सुख देने वाले दोनों कर्मों से मुक्त हो जाएं। शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चरे। जो शुभ अशुभ दोनों का परित्यागी है वही भगवत प्रेमी होता है, वही विरक्त होता है, वही भगवत अनुराग में प्रवेश पाता है। तो शुभ अशुभ दोनों का त्यागी वही हो सकता है जो पहले अशुभ कर्मों का त्याग करके शुभ कर्मों को करते हुए भगवान को समर्पित कर दे। तो शुभ अशुभ दोनों का त्याग हो गया और वो भगवत प्राप्त महात्मा बन गया। गृहस्थी में तुम्हारा जो कर्तव्य है वो तुम्हारी पूजा है। जैसे तुम किसी के पति हो, किसी के भाई हो, अमुक अमुक संबंध, ये सब धर्म हैं, छोटे छोटे धर्म। इन धर्मों को यथावत पालन करने का फल होगा परम धर्म श्री भगवान में भक्ति हो जाना। अगर भक्ति नहीं तो ये सो सब धर्म कर्म जर जाऊ जहां न राम पद पंकज भाऊ। ये धर्म कर्म किसी काम में नहीं आए, वो सब मायाकृत प्रवाह में फैल गए। हमें लगता है नाम जप करते हुए अपने कर्तव्य कर्म को करते हुए भगवत समर्पित जीवन व्यतीत हो विरक्त ही है। विरक्त का मतलब वीतराग। वीतराग का मतलब जिसका राग बीत गया है। राग का मतलब आसक्ति, जिसकी न किसी वस्तु में आसक्ति है, न व्यक्ति में आसक्ति है, न शरीर में आसक्ति है, न भोगों में आसक्ति है, वो वीतराग है। वो गृहस्थी में भोगों को स्वीकार करता है धर्म के लिए, ना कि भोग वासना की तृप्ति के लिए। तो ऐसा वो गृहस्थ में रहता हुआ त्यागी भगवत प्रेमी अनुरागी परम पद को प्राप्त होता है। पर बहुत कठिन बात है, कहने को तो सरलता पूर्वक है। भोगों के सानिध्य में कोई भगवत कृपा पात्र ही संग दोष से प्रभावित नहीं होता, अन्यथा भोगों का जहां सानिध्य होता है तो बड़े बड़े विचलित हो जाते हैं और भोग उसे भ्रष्ट कर देते हैं। क्योंकि इंद्रियां भोगों का जे ही दर्शन किए ते ही वो व्यथित होकर मन को अधीन किया, और मन ने बुद्धि को अधीन किया, और बुद्धि ने दस्तखत ले लिए जीवात्मा से कि तुम्हें बड़ा सुख मिलेगा, और वो उसमें फंस गया। बहुत कठिन है। ग्रह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। यही सर आवत अति कठिनाई राम कृपा बिनु आए न जाई। अगर गृहस्थी को देखो तो एक बहुत बड़ा पहाड़ है, कितनी चिंताएं हैं, कितने कार्य हैं। अगर उनमें बीच में रहकर भजन कर ले गया तो निश्चित भगवत प्राप्ति कर, पर बहुत कठिन है। जब एकांत सेवन करने वाले विरक्त मार्ग के पथिक बड़े सावधान होते तब कहीं भजन चलता है। तो गृहस्थी में तो प्रतिपल इतनी समस्याएं, इतने चिंताएं, इतने कर्तव्य हैं कि अगर वो प्रवीण नहीं है, गुरु कृपा पात्र नहीं है, सत्संगी नहीं है तो भजन तो कर ही नहीं पाएगा। छोटे छोटे बच्चे, परिवार, पत्नी, पालन पोषण, अतिथि व्यवस्था, ब्याह व्यवस्था, पढ़ाना लिखाना, कितनी चिंताएं हैं। और उन चिंताओं को समस्त चिंता हरण भगवान के चरणों में समर्पित करके और निश्चिंत होकर नाम जप करता, कर्तव्य कर्म करता, कितना महाभागवत है। उसी को महाभागवत कहा गया है जो प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणि मंडनम ध्येयमापदी। जो भगवान के चरणों में अपनी चिंताओं को समर्पित करके सोच रहा है कि भगवान कल्पतरु हैं, चिंतामणि हैं, वो सब व्यवस्था करेंगे। हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, भजन करते हैं। जब तक भगवान का आश्रय नहीं होगा तो भजन नहीं हो सकता। भगवान के आश्रय से भजन होता है और माया के आश्रय से भोग चिंतन होता है। अगर भोग चिंतन हो रहा है, भेष कोई भी है,
तो भक्त नहीं है। अगर प्रभु का चिंतन हो रहा है तो भेष कोई भी हो वो संत ही है, वो भक्त ही है। आप सोच पा रहे हैं?